हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2। अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक यूनिट वाइज जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको डू एंड डाई टॉपिक भी कह सकते हैं। तो आपको अच्छे से इन टॉपिक को कंप्लीट करना है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। सो आपका कोई भी डाउट हो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पस पे, और साथ में इसका आपका 38 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ना है एज़ कंपैरिजन टू पैथो और जेनेटिक्स। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी की तो इसमें आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम 1 भी पढ़ना है और वॉल्यूम 2 भी पढ़ना है, और इसके आप यूनिट्स भी देखोगे तो एज़ कंपैरिजन टू पैथोजेनेटिक्स ज़्यादा ही हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम और यूनिट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 1 में यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ तो पहला आपका आता है डेफिनीशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, फिर नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग, फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये नाम बहुत सिंपल से, कंटेंट आपको बहुत छोटा छोटा सब बुक में हो सकता है मिले, लेकिन इसके बेसिस पे ये मत सोचना कि इससे लॉन्ग नहीं बन सकता। क्योंकि फार्माकोलॉजी में जब मेरा एग्जाम था यूनिवर्सिटी का तो इसी यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन बना था, और उस लॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट डिटेल में लिखना था। तो इसके लिए आपको कंटेंट को एलबोरेट करने के लिए अच्छे से पढ़ना होगा। जब तक कि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ना ही आप एलबोरेट कर सकते हो और ना ही आप डिटेल में लिख सकते हो। यूनिट 2 में बस सिंपल से आपको एंटीसेप्टिक की क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए और उसके यूजेस पता होने चाहिए। यूनिट 3 में आपके एंटीपेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटी डायरल, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कम इंपॉर्टेंट में आता है एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स, लेक्सेटिव एंड पुरगेटिव्स। फिर नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स और आपके एक्सपेक्टोरेंट्स। फिर आपका आता है डिकंजेस्टेंट्स, नेजल डिकंजेस्टेंट्स। यूनिट 4 हो गया। अब आपका आता है यूनिट 5। अगर मैं बात करूँ यूनिट 5 तो यूनिट 5 में आपका दो में डिवाइड है, एक आपका ब्लड का चलता है, दूसरा आपका हार्ट का चलता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड रिगार्डिंग तो ब्लड में आपका इंपॉर्टेंट है हेमेटोनिक, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, नेक्स्ट कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट, नेक्स्ट प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था आयरन प्रिपरेशन से, तो स्टूडेंट को बहुत डाउट था कि आयरन प्रिपरेशन नहीं है और आयरन प्रिपरेशन दे दिया। तो आयरन प्रिपरेशन आपका इसी ब्लड में ही आएगा, और जब आप पढ़ोगे तो उसको प्लीज़ आप डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका आता है हार्ट। हार्ट में आपको ड्रग पढ़नी है CHF डिजीज़ कंडीशन में, एंजाइना में, एरिथमिया में और BP में। ये सबके ट्रिक है इजी से, जैसे कि आपको क्लासिफिकेशंस की हेडिंग लर्न हो जाए, और सबके आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप खुद के बेसिस पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। पहला आपका है इंसुलिन, फिर आपका है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। फिर आपका आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में बस आपकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटी हिस्टामिनिक। फिर आपका आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में आपका इंपॉर्टेंट है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स, और इसी में ही आपका डॉट्स थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आएगा एंटी रेट्रोवायरल, फिर आपका आएगा एंटी वायरल ड्रग्स और एंटी लेप्रोसी। अगर आपको याद हो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आपका 5 मार्क्स में आया था, तो हो सकता है ये रिपीट कर जाए, और हो सकता है इसके अदर देन यूनिट में आपके क्वेश्चन में आ जाए। और आपको एक प्लस पॉइंट ये बताना है कि वॉल्यूम 1 फार्माकोलॉजी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कंपैरिजन टू वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में यूनिट 1 में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है सिर्फ एक टॉपिक, दैट इज़ एंटी हिस्टामिनिक या फिर एंटी हिस्टामाइंस। यूनिट 2 में आपका आएगा डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। फिर आपका आएगा रास सिस्टम, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यूनिट 3 आपके इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट 3 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आ सकता है वॉल्यूम 2 के में। इसमें आपको एनसेड्स ड्रग पढ़ना है, ओपियोइड्स पढ़ना है, एंटी डिप्रेसेंट पढ़ना है, एंटी साइकोटिक पढ़ना है, एंटी एंजाइटी पढ़ना है, एंटी कन्वर्जेंट पढ़ना है और एनेस्थीसिया को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है MTP,
जिसमें आपका आता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, और इसमें आपका यूट्रिन रिलैक्सेंट और स्टिमुलेंट भी आएगा, इसको आपको डिटेल में पढ़िएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में आपका आएगा ऑक्सीटोसिन एंड मिसोप्रोस्टोल ड्रग, फिर इसी में ही आपका आएगा अर्गोमेट्रिन। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है ड्रग यूज्ड इन डी एडिक्शन, वैक्सीन एंड सेरा और एंटी कैंसर ड्रग। यूनिट 7 में आपको बस आयुष के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपको आयुर्वेदा डिटेल में पढ़ना है, यूनानी डिटेल में पढ़ना और सिद्धा डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें से सिर्फ आपको डिटेल में 3 पढ़ना, और इससे आपका सिंपल सा MCQ क्वेश्चन बनेगा बस, या हद से हद आपका वेरी शॉर्ट बन सकता है बस। इस यूनिट से आपका और क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी लॉन्ग बनने के अगर आपका चांसेस है तो यूनिट 2, यूनिट 3 है। यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 से आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही बनेगा। वॉल्यूम 2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि एग्ज़ाम में अलग से भी कुछ ड्रग के नाम दे के पूछ लिए जाते हैं, तो वो कौन सी प्रिपेयर करें, तो उसकी भी मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। एटलीस्ट आपको इन ड्रग को, पहले आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पहले आपने वॉल्यूम 1 पढ़ ली फार्मा की, वॉल्यूम 2 पढ़ ली, वॉल्यूम 1 और 2 पढ़ लिया, तो आपने ये सारी ड्रग्स भी कवर ज़रूर करे होंगे। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में अलग से 5 नंबर में ड्रग दे देते, तो वो इन्हीं में से ड्रग रिपीटेड रहती हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट रखना है। तो पहली आपकी ड्रग आती है एड्रेनलिन, फिर आपकी आती है मेट्रोनिडाजोल, फिर आपकी आती है बेजोकोर्डिल, फिर आपकी ड्रग जो आप यूज़ करोगे इमरजेंसी कंडीशन में, फिर सल्फोनामाइड, पायराजेनामाइड, फिर मेबेंडाजोल, फिर जेंटामाइसिन, ये आपकी एंटीबायोटिक में आएगी, और फिर आपकी आएगी एंटीपीरियाटिक ड्रग, फिर हिपैरिन, हिपैरिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिपैरिन और लिडोकेन, ऑक्सीटोसिन, साल्बुटामोल, तो ये आपके ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं। जेंटामाइसिन इंटरनल एग्जाम में मेरे में ज़्यादा पूछा गया था, तो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है। फार्माकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बता दिए, साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी हमने आपको लिस्ट आउट कर दिया है। अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।